नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम जम्मू कश्मीर पर बात करेंगे, जो कुछ खबरें हमारे साथ हैं। कश्मीर में इस समय तापमान -4 डिग्री है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हमें जो खबर मिली है उसके हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे चला गया है। सर्दियों में ऐसा होना कोई खास बात नहीं है और ना ही कोई खबर है, बल्कि खबर यह कही जा सकती है कि कश्मीर भयानक सर्दी की आगोश में है और कश्मीरी फिर से बिजली की तलाश में, क्योंकि सरकार एक बार फिर कश्मीर में कम से कम 7 घंटे का घोषित बिजली कट लगाने का निर्देश दे चुकी है। अघोषित कट कितना होगा यह मौसम पर निर्भर करता है। करीब 13 साल पहले प्रदेश में बिजली के अत्याधुनिक मीटर इस वायदे के साथ लगाए गए थे कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी, पर प्रशासन उन बिजली चोरों को आज तक भी तलाश नहीं कर पाया। कैसे बिजली चोरी करते हैं यह बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी बेहतर जानते होंगे। कश्मीर में बिजली चोरी कितनी, सरकारी आंकड़ों में अंदाज़ा लगाइए। सिर्फ कश्मीर मंडल में बिजली का अधिकृत लोड 860 मेगावाट है और कल सप्लाई की मांग 2800 मेगावाट थी। अब बताइए, फिर तो कट तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। कहाँ 860 मेगावाट बिजली मिलती है और मांग वहाँ पर 2800 मेगावाट की है, जबकि बिजली विभाग सभी स्रोतों से सिर्फ 1750 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने में ही सक्षम हो पाया है अब तक। नतीजा सामने है। भयानक सर्दी के बीच कश्मीरियों को घोषित व अघोषित पावर कट से जूझना तो पड़ेगा ही। घोषणा के अनुसार बिना मीटर वाले इलाकों में 7 से 8 घंटे बिजली नदारद रहती है और मीटर वालों को भी दिन भर 6 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। तमाम दावों और अतिरिक्त बिजली आपूर्ति भी विभाग के छक्के छुड़ा रही है, जबकि भयानक सर्दी के मौसम में चिल्ला कला की अभी 22 दिसंबर को शुरुआत होनी है। हालांकि कश्मीर में एक सप्ताह में 10 से 12 घंटे बिजली लापता रहती है। बिजली की कटौती टुकड़ों में आने जाने के उसके सफ़र का असर सब जगह देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक टूरिस्ट परेशान हैं जो किसी तरह कश्मीर में बर्फबारी देखने पहुंचते हैं। गुलमर्ग में तो -4 डिग्री के तापमान में बिना बिजली के पर्यटन की खुशी मनाने आने वालों को तो दात ही देनी पड़ेगी। इसी तरह से इसी में सिलसिले में एक और खबर हमें मिली है कश्मीर से कि कश्मीर में जो बर्फबारी है उससे वहाँ के निवासियों को बहुत सुकून मिलता है। इसका मतलब यह है कि उनका धंधा चलता है। लोग कश्मीर में जब बर्फ़ पड़ती है तो पर्यटक वहाँ पर बर्फ़ देखने आते हैं। तो ये नेचुरल सी बात है कि भाई उनका जब धंधा चलेगा तो उनको खुशी मिलेगी। लेकिन वहीं पर कश्मीर में सेना कुछ इस मामले में उम्मीद उसकी गलत जा रही है, क्योंकि वो जो LOC पर उसका नियंत्रण जो रेखा है उस पर जो सुरक्षा का मामला है वह बर्फबारी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनकी जो चौकियाँ होती हैं वहाँ पर पहुँचने में उन्हें भारी दिक्कत होती है। तो इसके चलते हम इसी में खबर जोड़ते हैं कि LOC के सीमावर्ती सेक्टरों में राजौरी क्षेत्र में से लेकर कारगिल के अंतिम छोर तक बर्फ़ की सफ़ेद चादर इस समय बिछ गई है। सीमा के पहाड़ सफ़ेद चादर में लिपटे नज़र आने लगे हैं। इस बर्फबारी में कई लाभ सीमा पर तैनात सैनिकों को मिलने की उम्मीद है। LOC के क्षेत्र में होने वाली बर्फबारी के बाद रक्षा अधिकारियों को घुसपैठ के प्रयासों में कमी आने की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। नेचुरल बात है और यह उम्मीद बसंत ऋतु तक रहने की आस उनको रहती है, इसलिए बंद गई है, क्योंकि जितनी बर्फ़ LOC के पहाड़ों पर गिर रही है उसे पार करने की कोशिश करने का स्पष्ट अर्थ होता मौत को आवाज़ लगाना। जो भी कोई वहाँ पर सीमा पार करने की कोशिश करेगा वो बेमौत मारा जाएगा। बकौल सेना अधिकारियों के अब उनके जवानों का ध्यान पाक सेना की गतिविधियों की ओर ही रहेगा और घुसपैठ की ओर से वे सुनिश्चित हो जाएंगे।
लेकिन यह सुनिश्चितता इतनी भी नहीं है हो सकती, क्योंकि पूर्व का अनुभव यह रहा है कि बर्फबारी के बावजूद भी कई बार पाकिस्तान ने घुसपैठियों को इस ओर धकेलने की बहुत कोशिश की है। एलओसी पर चौकसी तथा सतर्कता बरतने के लिए तैनात सैनिकों के लिए इस मौसम को राहत और आराम देने वाला कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण पारंपरिक घुसपैठ के मार्ग तो बंद हो ही जाते हैं। ये बात सही है, हो ही जाते हैं। पाक सैनिक भी गोलाबारी में कमी लाते हैं, लेकिन चौंकाने वाला तथ्य इस बर्फबारी के बाद का यह है कि इस बार भी सेना ने उन सीमा चौकियों को खाली नहीं करने का निर्णय लिया है जो ऊंचाई वाले स्थानों पर है और भारी बर्फबारी के कारण वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं होता है। ऐसा निर्णय कारगिल युद्ध के बाद से लिया गया है, तब से सारी चौकियों पर सेना तैनात रहती है। तो ये थी कश्मीर की खबरें। आपको आज की कश्मीर की खबरें कैसी लगी? मेरे चैनल पर आप इसका कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और जो कश्मीर जाने वाले हैं लोग, पर्यटक लोग, उनके लिए ये एक सुखद खबर है कि वो जाएं। और इस समय वहाँ भारी बर्फबारी हो रही है, शीतलहर चल रही है, लेकिन वहाँ पर बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप जाएं भी तो प्रोग्राम अपने हिसाब से बना कर देखें और फिर वहाँ जा कर के लुत्फ़ उठाएं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो भी करें। मेरे वीडियो को वायरल भी करें और मुझे ज्वाइन करें। तो अब मैं रोज़ाना आपको 1-2 खबरें कश्मीर के मौसम के बारे में, वहाँ की बर्फबारी के बारे में सुनाता रहूँगा। अगला वीडियो मैं आपको फिर दूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।